अब अक्टूबर आ चुका है। अब अगर आप लोग देर कर देते हैं इसके बाद आपको मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि केवल 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा, कोई आपको कुछ भी ट्रिक नहीं बता पाएगा। अगर आपको टॉप करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो इसके बाद आपको समय नहीं मिल पाएगा। जो आज आप मेहनत कर रहे हैं वही आपको कल सफलता दिलाएगी, और खुद को झोंक दीजिए इस आग में, यही आग कल आपको हीरा बनाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका राहुल भैया और स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, यह क्रैश कोर्स का पहला वीडियो है कि अक्टूबर से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। ठीक है, अब अक्टूबर आ चुका है। अब अगर आप लोग देर कर देते हैं तो इसके बाद आपको मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि केवल 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अक्टूबर से आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और हाँ, अब आपको स्टार्ट कर देनी है। अब नहीं सोचना है कि मैं नवंबर से करूंगा, दिसंबर से करूंगा, कि केवल जनवरी में पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। अब आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी है, चाहे आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, चाहे आपने अपना आधा सिलेबस पूरा भी कर दिया है, चाहे आप लगभग अपना सिलेबस पूरा करने वाले ही हैं। सारे बच्चों को आज का यह वीडियो देखना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि अब आपको अपनी पढ़ाई किस दिशा में करनी है कि आप टॉप कर पाएं, आप अच्छे नंबर ला पाएं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 2 काम बताता हूं। पहला, ये आदतें आपको छोड़ देनी है। दूसरा, ये काम आपको अब स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो अब आपको छोड़ देनी है। सबसे पहला, समय बर्बाद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें आप लोगों का बहुत ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है। आप अपने दिमाग में ये सोचकर जाते हैं कि मैं केवल 5 मिनट के लिए देखूंगा, 10 मिनट के लिए देखूंगा, लेकिन आप वहां पे 1.5 घंटे 2 घंटे से ज्यादा बिता देते हैं। तो ये आपको बंद करना है, यानी समय अब आपको बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि अब ये जो समय है इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर इसको अब आप बर्बाद करते हैं तो आपको पछताना ही पड़ेगा। अब इसके बाद कोई आपको अवसर नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा, रटना बंद कर देना है। जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं रटिए मत, रटेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, तो रटना आपको बंद कर देना है। समय बर्बाद अब मत कीजिए, रटना बंद कर दीजिए। ज्यादा मत सोचिए कि क्या होगा, कैसे होगा। अब केवल 3 महीने बचा है, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये सारी चीजें अब आपको दिमाग से निकाल देनी है। मैं आज आपको बताऊंगा कि अब आपको अपनी पढ़ाई कैसे करनी है, लेकिन उससे पहले इन सभी बातों को आपको ध्यान देना है, और ये आदतें आपको आज से ही छोड़ देनी है। अगला, टेंशन मत लो, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं हूं, मैं देख लूंगा। मैं आप लोगों को अच्छा परसेंटेज दिलवा कर रहूंगा, आपको अच्छे मार्क्स दिलवा कर रहूंगा। ठीक है, तो टेंशन भी आपको नहीं लेना है। और अगली बात है, दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, कि घर वाले कह देते हैं कि बेटा पढ़ो, तो आप क्या करते हैं, केवल दिखाने के लिए बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ते कुछ भी नहीं है। बस किताब को ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, बस उसमें देखते रहते हैं, और जैसे ही 1 घंटा 2 घंटे बीत जाता है बंद करके रख देते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है, उसमें भी समय बर्बाद ही हो रहा है, केवल आप दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दिखाने के लिए आपको नहीं पढ़ना है। ज्यादा मोबाइल देखना बंद कीजिए। अब मोबाइल को हो सके तो बहुत ही कम यूज कीजिए, केवल पढ़ाई के लिए यूज कीजिए, पढ़ाई की चीजों को देखने के लिए यूज कीजिए, न कि समय बर्बाद करने वाली चीजों को। तो ज्यादा मोबाइल आपको नहीं देखना है। इनके अलावा भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आपको पता है कि वह गलत है, लेकिन फिर भी आप उसको कर रहे हैं, तो वो आदतें आज से ही आप लोग छोड़ दें। ठीक है, और कौन कौन से काम आपको आज से स्टार्ट कर देना है। रटना कम है, समझना ज्यादा है। कोई भी चीज अगर आप पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कम रटिए, क्योंकि रटना भी जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें रटे बिना नहीं आती हैं, तो रटिए लेकिन कम, लेकिन समझिए ज्यादा, क्योंकि जो आप आज समझेंगे वही पेपर में लिख पाएंगे। अगर आपको नहीं भी याद रहेगा तब भी कुछ न कुछ बना के लिख देंगे। टॉपर्स यही करते हैं, रटते कम है, समझते ज्यादा है चीजों को। ठीक है, और अपना लक्ष्य बनाइए, आपको कितना परसेंट लाना है, आपको कितने मार्क्स लाना है। अगर आपका टारगेट ही नहीं रहेगा तो आप उस पर काम कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपका एक टारगेट होना चाहिए कि नहीं, मुझे 90% अंक लाने हैं, 95% लाने हैं, 80% लाने हैं। जो भी आपका टारगेट हो उसको सबसे पहले आप बनाइए। ठीक है, अपना एक लक्ष्य डिसाइड कीजिए कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं, कितने परसेंटेज लाने हैं, और समय का सही प्रयोग करें, क्योंकि अब जो समय है इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऐसे तो समय का वैल्यू होता ही है, लेकिन अब जो समय है इसका सबसे ज्यादा वैल्यू है आप लोगों के लिए। अगर अब इसको समाप्त करेंगे तो केवल पछताना पड़ेगा। ठीक है, रिवीजन जरूर करो। अगर जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो सुबह से लेकर शाम तक उसका रिवीजन करो। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो पढ़ना बेकार है।
किसी भी चीज का अगर रिवीजन नहीं करोगे तो अगले दिन उसको भूल जाओगे। और हाँ, लास्ट बात है हमारा, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क आपको दोनों करना है। ऐसा नहीं कि केवल हार्ड वर्क करना है या केवल स्मार्ट वर्क करना है, दोनों आपको करना है। अगर दोनों में से एक नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं आप चूक जाएंगे, नंबर कम आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों करना है, हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। ये जगह जगह पे काम आते हैं। कहीं पे हार्ड वर्क चाहिए तो वहां पे हार्ड वर्क करना है, और कहीं पे स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है तो वहां पे स्मार्ट वर्क आपको करना होगा। तो दोनों आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आदतें छोड़िए और ये आदतें आज से ही अपनाइए। अगर ऐसा कर देते हैं तो आपको किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, चाहे अक्टूबर हो चाहे नवंबर हो। ठीक है, अगर आप अपने अंदर ये सुधार कर लेते हैं तो आप समझिए उस दिन से आप अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दिए हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आज से आप ये आदतें छोड़ेंगे और क्या ये काम आज से करना शुरू करेंगे कि नहीं। क्योंकि अगर आप देर करते हैं तो अब समय नहीं है, बात को समझिए। कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा, कोई आपको कुछ भी ट्रिक नहीं बता पाएगा। अगर आपको टॉप करना है, अच्छा नंबर लाना है, तो इसके बाद आपको समय नहीं मिल पाएगा कि आप पढ़िए, अपनी पढ़ाई को पूरा कीजिए। इसलिए इन आदतों को आज से ही छोड़ दें और ये काम करना शुरू कर दीजिए। और देखिए, आप लोग मेहनत से भाग रहे हैं, हार्ड वर्क करने से भाग रहे हैं। जो आज आप मेहनत कर रहे हैं वही आपको कल सफलता दिलाएगी। और खुद को झोंक दीजिए इस आग में, यही आग कल आपको हीरा बनाएगी। ठीक है, तो आज मेहनत से मत भागिए। मेहनत आज करेंगे तो आने वाला जो समय है, उसका जो परिणाम आने वाला है वो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर आज ही आप मेहनत नहीं करेंगे तो आगे आपको कष्ट ही होगा। ठीक है, संघर्ष बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो एक न एक स्टेज पे आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आज आप नहीं करेंगे तो आगे आपको करना पड़ेगा और ज्यादा करना पड़ेगा आगे। ठीक है, अगर यहाँ पे आप मेहनत कर लेते हैं तो वहां पे थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आगे बहुत ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए मोटिवेशन को हटाइए, कोई मोटिवेशन काम नहीं आएगा। मोटिवेशन 1 घंटे के लिए होता है, 2 घंटे के लिए होता है, फिर वो निकल जाता है। आपको खुद अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, दूसरा कोई आपको मोटिवेट नहीं कर पाएगा। दूसरा केवल 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए कर पाएगा, उससे ज्यादा आपको कोई मोटिवेट नहीं कर पाएगा। मैं बस आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि समय कम है, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकता। बस यही बोलूंगा कि समय आप लोगों के पास बहुत कम है। अब आप लोग को समझना है कि आपको पढ़ना कैसे है। और मैंने कल क्रैश कोर्स का वीडियो बनाया है, तो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से देखिए और उस क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या सब कुछ पढ़ भी लिए हैं या आपने आधा सिलेबस पूरा किया, कैसे भी आप छात्र हो, क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। लास्ट समय में आप बहुत अच्छा अंक लाएंगे। ठीक है, आगे क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि क्रैश कोर्स से जुड़ना न भूलें। यही जो है सुनहरा समय है, यही सुनहरा मौका है। अगर इससे ज्यादा अगर देर कर देते तो क्रैश कोर्स भी छूट जाएगा, उसके बाद कोई कोर्स नहीं आने वाला है। उसके बाद अब आपको ही समझना है कि आपको करना क्या है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आज की वीडियो की यही है कि अक्टूबर से तैयारी कैसे करें। तो ये आदतें छोड़िए, ये आदतें अपनाइए और क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए, क्योंकि अब क्रैश कोर्स जो स्टार्ट हो चुका है और यह पहला वीडियो है कि अक्टूबर से तैयारी आपको कैसे करनी है। मैं आज आप लोगों को केवल 2 ही चीज बताया हूं, पहला ये आदतें छोड़ दीजिए और ये आदतें अपना लीजिए। और मैं कोई आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा, क्योंकि बार बार मैं मोटिवेशन दूंगा और आप पढ़ते नहीं हैं। तो आपको खुद समझना है आपको करना क्या है, क्या आपको अच्छे अंक लाने हैं कि नहीं लाने। बस 2 ही चीज कहूंगा, आदतें छोड़ दीजिए, ये आदतें अपना लीजिए और क्रैश कोर्स से जुड़ना न भूलें। बस मेरी इतना ही बात मानिए। अगर इतना भी कर देते हैं तो आपके परसेंटेज अच्छे आ जाएंगे। कोई 20 मिनट 30 मिनट का मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, आप ऐसा सोचिए कि आप एग्जाम देने के लिए बैठे हैं, वो भी बोर्ड का एग्जाम। वैसे पढ़िए। आपके पास जो कॉपी है, जो नोट्स आप बना रहे हैं, जो किताब से आप पढ़ रहे हैं, जो आपका किताब है वो क्वेश्चन पेपर है और जो आप लिख रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम्स की कॉपी है। ऐसे अगर आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो समझिए कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और पहले से ही आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। क्योंकि ऐसे बहुत से छात्र होते हैं जो सब कुछ पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब पेपर देने के लिए जाते हैं तो थोड़ा घबरा जाते हैं, अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो पहले से सब कुछ पढ़ लिया होता है, लेकिन पेपर कैसे लिखना है, हम वहां पे कैसे अपने आप को 3 घंटे के अंदर कैसे अपना पेपर खत्म करेंगे, ये सब चीजें वो नहीं करते हैं। इसलिए सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी वहां पे चूक जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे पढ़ना है
कि आपके पास क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम्स का हो और कॉपी भी बोर्ड एग्जाम्स की हो। ठीक है, वैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और क्रैश कोर्स से जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हैं, क्योंकि पहला वीडियो आ गया। धीरे धीरे बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं और 3 महीने के अंदर आपकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।